जरा सोचो कि 25 फीट लंबी और 4 टन वजन वाली एक शार्क शहर में आकर तबाही मचा दी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एम्प्टी आइसलैंड नाम के एक बीच को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग कैंप फायर करके बैठे हुए थे। उन्हीं में से जॉन नाम के एक लड़के को कृषि नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है, इसलिए जॉन कृषि से बात करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन कृषि उसके पास आते ही वहाँ से खड़ी होकर समुद्र की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसको स्विमिंग करनी थी। यह देखकर जॉन भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन जॉन ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसलिए वो किनारे पर ही गिरकर सो जाता है। वहीं कृषि स्विम करती हुई किनारे से काफी दूर चली जाती है। तभी कोई क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। कृषि जॉन को मदद के लिए काफी आवाज लगाती है, लेकिन जॉन तो वहाँ पर नशे की हालत में सो गया था। वही वह क्रिएचर कृषि को पानी में खींचकर मार देता है। सुबह हमें मार्टिन नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों और बीवी के साथ उसी बीच पर रहता था। सुबह उसको एक कॉल आता है और उसे डिपार्टमेंट से पता चलता है कि कृषि नाम की एक लड़की बीच पर से गायब हो गई है। इसलिए मार्टिन जल्दी से बीच पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर वो जॉन से मिलता है और उसे कृषि के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन जॉन को तो सिर्फ इतना ही याद था कि वो दोनों लास्ट में स्विम करने जा रहे थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर मार्टिन को वहाँ पर बुलाता है। मार्टिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। यह देखकर मार्टिन समझ जाता है कि कृषि को किसी ने खा लिया है। इसके बाद मार्टिन जब कृषि का केस बना रहा था, तभी उसको फोरेंसिक डॉक्टर का फोन आता है और वो मार्टिन को बताता है कि कृषि पर शार्क अटैक हुआ है। यह सुनते ही मार्टिन बीच को बंद करवाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं वह पुलिस वाला लेरी को बता देता है कि मार्टिन बीच को बंद करने वाला है। लेरी दरअसल उस बीच का मेयर था। इस बात का पता चलते ही लेरी फोरेंसिक डॉक्टर को लेकर मार्टिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर वो मार्टिन को बताता है कि थोड़े ही दिनों में समर शुरू होने वाला है और लोग दूर दूर से यहाँ पर अपना वेकेशन मनाने के लिए आते हैं और हमारी ज्यादातर इनकम टूरिस्ट से ही होती है। अगर हमने बीच बंद कर दिया तो वो सब लोग दूसरे बीचों पर चले जाएंगे, जिससे हमें फाइनेंशियली बहुत नुकसान होगा। और रही बात उस लड़की की, तो उसको शार्क ने मारा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और वो फोरेंसिक डॉक्टर भी अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि वो तो बोट के फैन से मरी है, ना कि शार्क से। अब कोई प्रूफ न होने की वजह से मार्टिन को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्टिन बीच पर अपना संडे एंजॉय कर रहा था। वहीं एक बच्चा जब स्विमिंग कर रहा था, तभी अचानक एक शार्क उस पर हमला करके उसको मार देती है। यह देखकर मार्टिन सभी को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बच्चे की माँ ने उस शार्क को मारने वाले को $3000 देने का ऐलान किया था। वहीं उसने शार्क वाली न्यूज सभी बड़े न्यूज़पेपर में दे दी थी। वहीं कल हुई घटना को डिस्कस करने के लिए लेरी एक मीटिंग करता है। वहाँ पर मार्टिन सबको बताता है कि सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वह उस बीच को बंद कर रहा है। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इस बात को सुनते ही मार्टिन से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने समर के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी थी और अगर बीच बंद हो गया तो वहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आएगा और वह लोन के पैसे भी नहीं चुका पाएंगे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ क्विंट नाम का एक शार्क हंटर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और सबको बताता है कि मैं उस शार्क को पकड़ लूंगा, जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में मुझे $10,000 चाहिए। लेरी उसकी बात सुनकर कहता है कि वह सोचकर बताएगा। अगले दिन वहाँ पर ऊपर नाम का एक शार्क एक्सपर्ट आता है, जिससे मार्टिन ने ही बुलाया था। मार्टिन ऊपर को कृषि का कटा हुआ हाथ दिखाता है। ऊपर उसको चेक करके मार्टिन को बताता है कि यह किसी बोट के फैन से नहीं बल्कि किसी शार्क ने उखाड़ा है। वहीं उस $3000 के इनाम को पाने के लिए बहुत सारे लोकल हंटर्स उस शार्क को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हीं में से एक लोकल शार्क हंटर एक शार्क को मारने में कामयाब भी हो जाता है और सबको लगता है कि यह वही शार्क है जिसने उस बच्चे को मारा था। लेकिन ऊपर शार्क को चेक करके मार्टिन को बताता है कि यह वो शार्क नहीं है जिसने कृषि को मारा था। लेकिन मार्टिन उसको कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शार्क मौजूद थी, जिस पर ऊपर उसको कहता है कि इसका पता लगाने के लिए इस शार्क का पेट काटना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह वह शार्क है या फिर कोई दूसरी शार्क है। लेकिन वहाँ पर खड़ा वो लेरी उसको ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर उस लड़के की माँ आती है जो शार्क अटैक में मर गया था। वहाँ पर आते ही वो मार्टिन को एक चाटा मारती है और उसको बताते है कि मेरे बेटे से पहले भी यहाँ पर एक लड़की को शार्क ने मारा था। इसका पता होते हुए भी तुमने इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी उसी को ठहराती है। रात को मार्टिन उसी औरत की बातों को सोच रहा था और बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा था। तभी वहाँ पर ऊपर आता है और उसको एक बार फिर से शार्क का पेट काटने के लिए मनाने लगता है। मार्टिन को भी बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था, इसलिए वह भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ऊपर जब शार्क का पेट काटता है तो उसके अंदर से सिर्फ मछलियां ही निकलती है और एक गाड़ी की नंबर प्लेट भी निकलती है।
जिससे उन्हें पता चलता है कि यह शार्क यहाँ की थी ही नहीं। यह देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो शार्क लोगों को खा रही थी वह अभी भी समुद्र में घूम रही थी। इसलिए वो दोनों रात में ही शार्क को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी आगे जाके उनको एक टूटी हुई बोट मिलती है और ऊपर की एडवांस मशीन उसको यह बता रही थी कि कुछ देर पहले शार्क यहीं पर मौजूद थी। इसलिए ऊपर डाइविंग सूट पहनकर उस बोट की तलाश लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे बोट के निचले हिस्से में शार्क का दांत फंसा हुआ मिलता है। वो उसको देख ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक लाश आती है। यह देखकर ऊपर बहुत ही डर जाता है और उसके हाथ से वो दांत भी छूट जाता है। अगले दिन वो दोनों फिर से लैरी को समझाने की कोशिश करते हैं और कल रात मिली हुई बोट और उस दांत के बारे में भी बताते हैं। यह सुनकर लैरी उन दोनों से वो दांत दिखाने के लिए कहता है, जो कि उनके पास नहीं था। यह सुनकर लैरी उनको कहता है कि बीच को बंद करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगले दिन समर की छुट्टियां शुरू हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आने लगते हैं। यह देखकर मार्टिन बीच की सिक्योरिटी बढ़ा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी टूरिस्ट पानी में जाने से डर रहे थे। तभी लैरी अपने एक दोस्त को पानी में जाने के लिए कहता है और उसका दोस्त अपनी पूरी फैमिली को लेकर पानी में अंदर चला जाता है। यह देखकर और भी लोग उसके पीछे पीछे पानी में जाने लगते हैं और वही मार्टिन सभी लोगों को अंदर जाता हुआ देखकर अपनी टीम को अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी कुछ लोगों को वहाँ पर एक शार्क दिखाई देती है, जिससे सब लोग डरकर पानी से बाहर निकलने लगते हैं। मार्टिन की टीम शार्क के पास जाकर फायर करने ही वाली थी, तभी वो लोग देखते हैं कि वह कोई शार्क नहीं बल्कि दो बच्चे थे जो कि सबको डरा रहे थे। तभी मार्टिन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो शार्क दूसरी तरफ जा रही थी, जहाँ पर कुछ बच्चे बोट पर बैठे हुए थे। मार्टिन की बीवी उसको बताती है कि उसका बेटा भी उसी तरफ है। यह सुनते ही मार्टिन तेजी से अपने बेटे की तरफ भागता है। वहीं उन बच्चों के पास एक आदमी आकर उनको पानी से बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी वो शार्क उस आदमी की बोट को टक्कर मारकर उसको पानी में गिरा देती है और उस पर हमला करके उस आदमी को भी मार देती है। वहीं मार्टिन टाइम रहते हुए अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, लेकिन गहरा सदमा लगने की वजह से उसका बेटा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब तक वहाँ पर लैरी भी पहुंच चुका था। मार्टिन गुस्से में लैरी को साइड में ले जाता है और उस पर प्रेशर डाल के बीच को बंद करवा देता है और शार्क को मारने के लिए क्विंट को हायर करने की परवानगी भी ले लेता है। क्विंट उस शार्क को मारने के लिए अकेले जाना चाहता था, लेकिन मार्टिन उसको और ऊपर को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। आखिरकार क्विंट भी मार्टिन की बात को मान जाता है और वो तीनों क्विंट की बोट में बैठकर शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। समुद्र में वो लोग शार्क को बुलाने के लिए चारा डाल रहे थे। वहीं क्विंट एक जाल लगाकर बैठा हुआ था। तभी उसको फिशिंग रॉड में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसलिए वो फिशिंग रॉड को खींचने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो शार्क फिशिंग रॉड में फंसे हुए उस चारे को खींचने लगती है। शार्क इतनी ताकतवर थी कि वह फिशिंग रॉड की रस्सी को भी तोड़ देती है। कुछ देर बाद मार्टिन फिर से चारा डालने लगता है। तभी वह शार्क बाहर आकर मार्टिन को डरा देती है। मार्टिन शार्क को देखकर क्विंट को कहता है कि हमें शार्क को पकड़ने के लिए बड़ी बोट मंगवानी चाहिए। वहीं वह शार्क उनके बोट की तरफ ही आ रही थी। क्विंट उस शार्क को देखकर अंदाजा लगाता है कि यह शार्क 25 फीट लंबी होगी। इसके बाद क्विंट एक गन निकालता है और उस शार्क को मार देता है, जिसका दूसरा हिस्सा प्लास्टिक के बैरर से बंधा हुआ था। बैरर लगा हुआ होने की वजह से उनको शार्क की लोकेशन पता चलती रहेगी। फिर वो लोग उस शार्क का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो शार्क बैरर लेकर पानी के अंदर चली जाती है। वो लोग शार्क को पकड़े बिना वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहीं पर बोट पर रुककर उस शार्क का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इंतजार करते करते रात हो जाती है। रात को वो सब लोग मिलकर अपनी जिंदगी में किए हुए सबसे खतरनाक मिशन के बारे में बताने लगते हैं। तभी वह शार्क बाहर निकलकर उनकी बोट पर हमला करने लगती है, जिससे उनकी बोट में पानी भरने लगता है। वहीं क्विंट गन लेकर शार्क पर फायर करने लगता है, जिससे वो शार्क डरकर वहाँ से दूर चली जाती है। अगले दिन सुबह वो लोग बोट को रिपेयर करने लगते हैं और इंजन में भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगते हैं। तभी मार्टिन देखता है कि शार्क पर बंधा हुआ बैरर बाहर आ चुका था, लेकिन तभी शार्क बाहर निकलकर उनको डरा देती है। मार्टिन कुछ ज्यादा ही डर जाता है, इसलिए वो हेल्प के लिए कांटेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी क्विंट आकर उस रेडियो को तोड़ देता है, क्योंकि वह शार्क को खुद ही पकड़ना चाहता था। वहीं क्विंट देखता है कि वह शार्क उनके बोट के आसपास घूम रही थी, इसलिए क्विंट फिर से बैरर वाली गन लेकर उस पर शूट कर देता है। लेकिन क्विंट इस बार एक और फायर करके दूसरे बैरर को भी शार्क पर लगा देता है, जिससे शार्क पानी के अंदर ना जाए। फिर वह उन दोनों बैरर की रस्सी को बोट से बांध देते हैं, ताकि वो लोग शार्क को खींचकर किनारे पर ले जा सके। लेकिन शार्क इतनी ताकतवर थी कि वह उनकी ही बोट को खींचने लगती है। लेकिन क्विंट एक और बैरर वाला तीर लेकर शार्क को मार देता है, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह शार्क लगातार उनकी बोट को खींच रही थी, जिससे उनकी बोट में पानी भरने लगा था, जिस वजह से क्विंट जल्दी से उन रस्सियों को काट देता है। लेकिन शार्क अब बहुत ही गुस्सा हो गई थी, इसलिए वह उनकी बोट पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। क्विंट यह देखकर बोट को किनारे की तरफ भगाने लगता है, लेकिन बोट को स्पीड में
चलाने की वजह से इंजन जो पहले से खराब था उस पर लोड पड़ जाता है, जिससे उस इंजन में से धुआं निकलने लगता है और इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है। फिर क्विंट को याद आता है कि ऊपर अपने साथ कुछ हथियार भी लेकर आया था। वह उसको एक सुई वाली रोड दिखाते हुए पूछता है कि क्या हम इससे उस शार्क को मार पाएंगे। वह ऊपर उसको कहता है कि अगर हम इसमें जहर भर के शार्क को मार दे तो वह शार्क मर जाएगी, लेकिन वह सुई देखकर क्विंट कहता है कि यह तो उसकी मोटी चमड़ी को पार ही नहीं कर पाएगी। तब ऊपर उनको बताता है कि हमें इस सुई को शार्क के मुंह के अंदर डालना होगा, लेकिन इसके लिए उनको पानी में उतरना होगा। इसलिए वो लोग उस केज को तैयार करने लगते हैं और ऊपर पूरी तैयारी के साथ उस केज के अंदर उतर जाता है। ऊपर पानी में शार्क के अटैक का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वो शार्क उसके पीछे से आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसके हाथ से वो इंजेक्शन वाली रोड नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो शार्क लगातार उस केज पर हमला करने लगती है, जिससे वो केज टूट जाता है, लेकिन ऊपर उसमें से बाहर निकलकर नीचे पत्थरों के बीच में छुप जाता है। वहीं ऊपर मार्टिन और क्विंट जब उस केज को ऊपर लेते हैं तब टूटा हुआ केज और ऊपर को अंदर ना देखकर वो लोग समझते हैं कि शार्क ने ऊपर को मार दिया है। अब शार्क भी बहुत ही गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो बोट पर हमला कर देती है, जिससे वो बोट पूरी तरह टूट जाती है। बोट टेढ़ी होने की वजह से क्विंट शार्क के मुंह की तरफ जाने लगता है। मार्टिन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और क्विंट सीधा शार्क के मुंह के पास चला जाता है। क्विंट शार्क से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शार्क फिर भी उसको पकड़कर मार देती है और उसको पानी में ले जाती है। इसके बाद शार्क मार्टिन पर भी हमला करती है, लेकिन मार्टिन उससे बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसके मुंह में डाल देता है, जिससे वो शार्क वहाँ से चली जाती है। अब मार्टिन एक रोड और गन लेकर बोट की टॉर्च पर चढ़ने लगता है। इसी दौरान शार्क वापस से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन लगातार उस रोड की मदद से शार्क पर हमला करता है, जिससे वह शार्क वापस चली जाती है। लेकिन जब शार्क दोबारा मार्टिन पर हमला करने के लिए आ रही थी तब मार्टिन उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को देख लेता है, इसलिए वह सिलेंडर पर गोली चलाकर उसको ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह शार्क वहीं पर मर जाती है। इसके बाद ऊपर भी ऊपर आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और वहीं पर तैर रहे बेरर से किनारे की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।